अभी मैच जिस तरह से जारी था इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, आपने अक्सर देखा होगा एक बांग्लादेशी स्पेक्टेटर हैं, शायकीन क्रिकेट हैं, जो हमेशा से ना एक उन्होंने टाइगर का एक हुलिया धारा होता है और उसके बाद वो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इससे पहले भी मैंने उन्हें देखा है कई बार, तो इस बार भी वो पहले टेस्ट मैच में भी शामिल थे और अभी भी शामिल हैं, इंटरव्यूज़ भी देते हैं वो लोगों को। तो उनके साथ कोई ऐसा मामला हुआ है कि कोई दौरान मैच वहाँ पर यानी कि किसी के साथ उनकी बहस हो गई, कोई बहस मुबाहिसा हुआ जिसकी वजह से वो शायद इंजर्ड भी हो गए हैं? हाफिज़ साहब, ये जो एक क्राउड के दरमियान जो एक मसाइल होते हैं, जो एक अपने कंट्री को सपोर्ट करना और फिर उसके खिलाफ होना, ये चीज़ें जो हैं ये कितनी मुश्किलात पैदा करती हैं मैच के दौरान? देखिए, दो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं। एक ये रिपोर्ट जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि शायद उनको सांस लेने में दुश्वारी का सामना हुआ है। एक रिपोर्ट जो वो क्लेम कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, जो बांग्लादेशी शायक हैं क्रिकेट के, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि शायद उनको किसी ने तशद्दुद किया है। ठीक है जी, उनको मारा गया है। दूसरी रिपोर्ट ये भी है साथ ही साथ कि शायद उनको सांस लेने में दुश्वारी है जिस वजह से वो खड़े नहीं हो पा रहे थे और बर वक्त उसको तिब्बी इमदाद के लिए भी पहुँचे हैं वहाँ पर, सिक्योरिटी के लोग भी वहाँ पर पहुँचे हैं। सही। खिलाड़ियों के साथ साथ शायकीन की सतह पर भी इस किस्म के वाक़यात होते हैं और ये कोई अनहोनी बात नहीं है। फ़ुटबॉल में बहुत शिद्दत के साथ होते हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मैचेस में मुख्तलिफ़ वक्ता पर बहुत सारे, आप इंग्लैंड में देख लें, शारजा में देख लें, मुख्तलिफ़ मकामात ऐसे हैं जहाँ पर इस किस्म की सूरत हाल का सामना रहा है। होना नहीं चाहिए। जब आप जो मेज़बान मुल्क है वहाँ पर थोड़ी बेहतर अंदाज में, लेकिन जब आप देखें ना, स्टेडियम में हज़ारों लोग होते हैं और हज़ारों लोग एक ही तरह से नहीं सोच सकते ना, हज़ारों लोग मुख्तलिफ अंदाज में सोच रहे होते हैं। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का तो तकाजा यही होता है कि आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस चीज़ को देखें। लेकिन अब यहाँ पर चूँकि एक मुबहम सी चीज़ है, उनका दावा कुछ और है, जो इंतज़ामिया है उनका मानना कुछ और है। सो अगर जो वो दावा कर रहे हैं बांग्लादेश के जो क्रिकेट फ़ैन हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, अफसोसनाक है। उसको बेहतर अंदाज में होना चाहिए आगे, और कभी भी आप को किसी के साथ इस तरह का नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में तो बहुत ही शिद्दत के साथ इस किस्म की चीज़ों का होता है, जब लोग एक दूसरे की बात भी सुनना पसंद नहीं कर रहे होते। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान इंडिया के मैच में ये क्राउड के अंदर स्टेडियम में भी कभी ऐसे मसाइल हुए हैं शायकीन क्रिकेट के दरमियान? मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ चीज़ें हो जाती हैं। खिलाड़ी जो हैं वो खेल रहे होते हैं, उनके ऊपर क्राउड से आवाज़ें भी लगती हैं। ये होती रहती हैं चीज़ें। मतलब ये है, ये ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर हुआ है, या जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मैच में हो सकते हैं तो मुख्तलिफ मैचेस में होते हैं। मुख्तलिफ मैचेस में, वो फ़ुटबॉल में तो बहुत शिद्दत के साथ इस किस्म की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन ये वो हालात नहीं है कि जिसकी हौसला अफजाई करें। इसकी हौसला शिकनी की ज़रूरत है, दुनिया में किसी भी जगह पर हो, और किसी भी मुल्क के जो स्पोर्ट्स लवर हैं, जो स्टेडियम में आते हैं, और जो कोई अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में जाता है, उसके ऊपर और ज़्यादा उसका तो ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। लेकिन अब एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है यहाँ पर, क्योंकि दो मुख्तलिफ इत्तलात हैं जो रिपोर्ट मीडिया ने किया है। बिल्कुल सही बात है। हम देखते हैं अक्सर मैचेस होते हैं और उनके दरमियान जो है वो इस तरह के मामला भी हो जाते हैं, जबकि शायकीन क्रिकेट का वहाँ पर होने का मकसद ये होता है कि वो मैच एंजॉय कर सकें। लेकिन आपसी मामलात में उलझने से बेहतर है कि आप किसी को भी तकलीफ ना दें, मैच जो है उस पर फोकस करें, कौन कैसा खेल रहा है, और अपने वो कंट्री को सपोर्ट करें। हाफिज़ साहब, अभी क्योंकि मैंने आपसे होल्ड करवाई थी वो बात, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। अहमद शहजाद ने बाबर आजम के हवाले से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि या तो बाबर आजम खुद रिटायरमेंट दे दें या फिर बोर्ड ही उनको जो है वो यानी बरतरफ कर देगा। और उनका ये कहना है, मतलब अहमद शहजाद का ये मानना है कि शायद 2025 से पहले ही बाबर आजम जो है वो कप्तान नहीं रहेंगे, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट या तो खुद दे दें या फिर बोर्ड उन्हें पीछे कर देगा। हाफिज़ साहब, क्या ऐसा सोर्स हो सकता है अहमद शहजाद के पास कि वो ये बात कर रहे हैं, या गुफ्तगू कर रहे हैं, या वो खुद से उनका एक अपना ख्याल है? क्या ये मुनासिब वक्त है ये बात करने का? देखिए, अब उनके पास क्या सोर्स है इसके बारे में तो वो बता सकते हैं कि क्या है उनके पास। लेकिन बाबर आजम एक ऐसी खिलाड़ी हैं कि उनको पाकिस्तान के लिए कम अज़ कम 100 टेस्ट मैचेस खेलने चाहिए, टेस्ट मैच क्रिकेट में। और बाबर आजम की जहाँ तक कारकर्दगी का ताल्लुक़ है, उसको बेहतर होना चाहिए, और उसके लिए सबसे जो बेहतर एक ज़रिया हैं वो ख़ुद ही हैं। जो सबसे बेहतर जो फ़ैसला कर सकते हैं वो बाबर ख़ुद ही कर सकते हैं। उनको पाकिस्तान को ज़रूरत है ऐसे बैटर्स की, ऐसे बल्लेबाजों की जो टेक्निकली साउंड हों, ग्राउंड शॉट्स खेलते हों, लंबी बारी जिनको लेना आती हो। वो कोई भी है, वो बाबर आजम है, अब्दुल्ला शफीक हैं,
इमामुल हक अगर वो पाकिस्तान की टीम में होते हैं और टीम की ज़रूरत के मुताबिक खेलने को तरजीह देते हैं, और खिलाड़ी जो भी टीम में खेल रहे हैं तो टीम की ज़रूरत के मुताबिक खेलने को तरजीह देते हैं, तो पाकिस्तान को टेक्निकली साउंड बैटर्स की ज़रूरत है। और बाबर आजम ने गुज़िश्ता चंद बरसों में बैसियत बल्लेबाज पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। लोगों का मुख्तलिफ ख्याल हो सकता है उनके बारे में, लोग मुख्तलिफ राय का इजहार कर सकते हैं उनके बारे में, लेकिन पाकिस्तान को ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान के लिए लंबी क्रिकेट खेलें। और ज़्यादा बेहतर ये है, मेरा ख्याल फिर बहस उस तरफ निकल जाती है कि पाकिस्तान 2000 जब उनको कप्तान बनाया गया था उस वक्त भी वो मुनासिब वक्त नहीं था उन्हें कप्तानी देने का, और जब उन्हें हटाकर दोबारा बनाया गया वो भी उतना मुनासिब फ़ैसला नहीं था। आपने एक मरतबा हटा दिया था तो आपको दोबारा बनाना नहीं चाहिए था। तो अब बेहतर यही है कि अगर वो एक खिलाड़ी की हैसियत से पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करें और बैटिंग के शोबे में पाकिस्तान के लिए खिदमात अंजाम दें, तो हो सकता है वो ज़्यादा बेहतर खेल पेश करें। उनको लंबी क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ साहब, ये जो गुफ्तगू है, आर यू जस्ट रिप्लाइंग अहमद शहजाद अबाउट दैट? अहमद शहजाद साहब को उनका अपना ख्याल है ना, मुझे उनको जवाब देने की क्या ज़रूरत है? वो अपने ख्यालात हैं उनके, वो चूँकि टेलीविज़न पर होते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, वो उनका ख्याल है कि उनको ऐसा होना चाहिए, वो उनका अपना प्लेटफॉर्म है, उनको मुकम्मल हक हासिल है, आज़ादी है उनकी गुफ्तगू में। वो भी जैसे बाबर पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, अहमद शहजाद भी पाकिस्तान के लिए खेले हैं, ठीक है, उसमें वो भी उनमें भी उतनी भूख और उतनी लगन होगी, उतना जोश और जज्बा होगा पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए जितना किसी और में है। उनका अपना ख्याल है और उनको वो किसी के बारे में भी कह सकते हैं, इसमें कोई ऐसी राय नहीं, उनका ख्याल है, ठीक है। मेरा ये ख्याल है कि बाबर आजम को पाकिस्तान के लिए कम अज़ कम मैक्सिमम टेस्ट मैचेस खेलने चाहिए। पाकिस्तान को ज़रूरत है, पाकिस्तान को ज़रूरत है। ये जो इससे हटकर चीज़ें नज़र आती हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, उनको ठीक करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ज़िम्मेदारी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जल्द इन मामलों को सुलझाना चाहिए ताकि ये प्लेयर्स पाकिस्तान के अपने ट्रू पोटेंशियल के ऊपर आकर परफॉर्म करें और पाकिस्तान की क्रिकेट को उस समत में लेकर जाएं जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट को ज़रूरत है। अहमद हैं, तनवीर अहमद शहजाद हैं, तनवीर अहमद हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो आपको मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पर अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। उनके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर वो अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। बहुत सारी अहमद शहजाद बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे आप 100% इत्तफाक करेंगे, जो वो सिस्टम के ऊपर या प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे, वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि उन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि अगर आपके टॉप क्रिकेटर्स आपके बारे में बात कर रहे हैं तो आपको उनको वैल्यू करना चाहिए। उनकी गुफ्तगू खेल के मैदान से जो जुड़ी है, आपको ऐसे नहीं है कि आप एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें। आप ये मत देखें कि कौन कह रहा है, आप ये सुनना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है, अगर आपको ये की बेहतरी के लिए क्या है तो वो उनको जाना चाहिए। पहले भी इस बारे में बात किया कि अहमद शहजाद साहब जो है उनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो सिस्टम पर, प्रोसेस पर, सिलेक्शन के अमल पर बात करते हैं, खिलाड़ियों को मौका देने और खिलाड़ियों को ड्रॉप करने के बारे में बात करते हैं। तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर जल्द उनकी इस्लाह होनी चाहिए और बेहतर तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ साहब, क्योंकि हमारा इसके बाद T20 वर्ल्ड कप जो है वो वुमेंस क्रिकेट के अंदर भी जारी होने वाला है चंद ही रोज़ के बाद, और निदा डार से जब गुफ्तगू की गई तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारी तैयारी जो है वो साउथ अफ्रीका से खेलने के बाद भी की है अपनी होम ग्राउंड्स में। हाफिज़ साहब, साउथ अफ्रीका से हम 2 मैचेस हारे, 1 मैच जीते हैं, और क्या लगता है क्या सीखा होगा हमने साउथ अफ्रीका की हार के बाद? अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान को खेलनी चाहिए और पाकिस्तान ने अपने मैदानों पर गुज़िश्ता चंद माह में भी जो क्रिकेट खेली है उसमें 1-1, 2-2 मैचेस जीते हैं सीरीज़ में। तो अब देखना ये है कि वो किस तरह से टीम रिस्पॉन्ड करती है। मोहम्मद वसीम साहब उनके हेड कोच हैं जो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं। इससे पहले मेरा ख्याल है एशिया कप में गई थी पाकिस्तान की टीम, शायद मेरा ख्याल है कि एशिया कप खेलने गई थी, उसमें भी वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे और अब वो पाकिस्तान टीम के साथ हैं इस मोहम्मद वसीम साहब, ठीक है। तो अब ये देखना ये है, कप्तान पाकिस्तान टीम की तब्दील हुए हैं, ठीक है। तो ये अगर कुछ सीखा है तो फिर और बेहतर सीखा होगा तो यकीनी तौर पर उसको नताइज पर असरअंदाज होना चाहिए और देखेंगे कि नताइज क्या आते हैं जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तरफ जाता है और पाकिस्तान इस इवेंट की तरफ जाता है। बांग्लादेश में होना था, वो इधर जा रहे हैं, देखते हैं आगे नताइज क्या देती है पाकिस्तान की टीम। बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अलीम डार साहब रिटायर हो गए हैं। अलीम डार साहब का ये आखिरी सीज़न है 2024-25 का और
उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत ज़्यादा खिदमत की है अंपायरिंग के शोबे में। 3 मरतबा मुसलसल वो रहे पाकिस्तान की तरफ से आईसीसी के बेहतरीन अंपायर का अवार्ड उन्होंने हासिल किया। मेरा ख़्याल है कि साल 2009 या 10 पहला मौका था जब उन्होंने पहली मरतबा आईसीसी का अवार्ड जीता था बेहतरीन अंपायर का, और वो 3 मरतबा उन्होंने ये एजाज़ मेरा ख़्याल अपने नाम किया। सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस उन्होंने एक लंबे अरसे तक उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की नुमाइंदगी की है इंसाफ के शोबे में। उस वक्त जब वो थे आईसीसी के एलीट पैनल में, तो असद रऊफ साहब मरहूम उनके साथ होते थे पाकिस्तान के। ये दोनों अंपायर्स इस शोबे में, खेल के अहम तरीन शोबे में, चूँकि बॉस होता है अंपायर मैच जब हो रहा होता है, तो उन्होंने बड़े शानदार अंदाज में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। तो अब उनका ये जो सीज़न है ये आखिरी सीज़न होगा, इसके बाद वो दोबारा अंपायरिंग नहीं करेंगे। उनके जो नंबर ऑफ़ मैचेस हैं, हाँ जी, ये उनका आखिरी सीज़न है बिल्कुल। 2024-25 जो है वो इसके बाद ये उनका आखिरी सीज़न है। और पाकिस्तान की तरफ से मैं इनके नंबर्स बता देता हूँ ताकि किसी किस्म का कोई अबहाम रह ना जाए। अच्छा, वो कुछ इस तरीके से है जी। हाँ जी, हलीम डार साहब जो हैं रिटायर हो जाएंगे, और इनके 2009 और 11 देखें, बिल्कुल 2009 और 11 के दौरान 3 वो रहे हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो मैचेस किए हैं 145 टेस्ट मैचेस, 231 वनडे इंटरनेशनल, 72 यानी कि T20 इंटरनेशनल, 5 विमेंस T20 इंटरनेशनल, 181 फर्स्ट क्लास और 282 लिस्ट ए मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी उन्होंने की। 25 साल का उनका जो करियर है वो अख्ताम को पहुंचा है। तो बहुत ज़्यादा नेक तमन्ने हलीम डार साहब के लिए कि अल्लाह ताला उनको इसके बाद उनको कुछ वो फलाई काम करते हैं उसकी तरफ तवज्जो देना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा नेक तमन्ना है कि जहाँ भी जाएँ पाकिस्तान का नाम रोशन करें और कुछ नए एम्पायर्स जो हैं उनकी भी थोड़ी मदद करें।